वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। स्टेप बाय स्टेप का मतलब कि जब आप हमारे लेसन्स एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जर्मन जुबान आपके लिए बहुत ही आसान और दिलचस्प होती चली जा रही है। हमारे लेसन का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि हम आपको लेसन के दौरान ही एग्जाम की प्रेपरेशन करवाते हैं। एग्जाम में 4 सेक्शंस होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। आपकी लिसनिंग इंप्रूव होती है कि जब आप ये लेसन सुनते हैं, और आपकी रीडिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स आप इंप्रूव करते हैं जब आप इस लेसन को मेरे साथ रिपीट में दोहराते हैं। यानी कि मैं टेक्स्ट को पढ़ूंगा, आप मेरे साथ उसको रिपीट करेंगे तो आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी, और जब आप बोलेंगे तो आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होगी। और राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए आप इस लेसन में से कुछ कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं, उसको लिख कर याद कर सकते हैं, या आप गूगल में जाके सर्च करके इसी टॉपिक पर बेस मजीद सेंटेंसेस सर्च करके लिख सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेसन है वर्ब कॉन्जुगेशन वोलन के ऊपर। आज हम वोलन के साथ एक्कुजेटिव और दाटिव का इस्तेमाल सीखेंगे। वर्ब वोलन का मतलब होता है चाहना या चाहते हैं, या मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। इश विल दस माहन, मैं कोई काम करना चाहता हूँ। और अंग्रेजी में ये बनेगा आई वॉन्ट टू डू समथिंग। वोलन, इश विल, आई वॉन्ट। तो अब हम वोलन से सेंटेंसेस बनाएंगे, एक्कुजेटिव में, दाटिव में, और साथ ही इसकी कॉन्जुगेशन भी सीखेंगे। तो पहले हम इसकी कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। इश के साथ वोलन हो जाएगा विल। इश विल। Du willst, du willst। एयर जी एस यानी कि ही शी इट के साथ ये हो जाएगा विल। एयर विल, जी विल और एस विल। और जब हम वी की बात करेंगे यानी कि हम की, तो प्लूरल में इसकी इंफिनिटिव फॉर्म यानी कि पूरी फॉर्म ही आ जाएगी, और ये बन जाएगा वियर वोलन। वियर वोलन। और तुम सबके साथ ये बनेगा ईयर वोल्ट। ईयर वोल्ट। और जो जी है स्मॉल एस वाला, इसके साथ भी वर्ब की पूरी फॉर्म ही लगेगी, और ये बन जाएगा जी वोलन। हमेशा जब भी आप प्लूरल की बात करते हैं तो वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म यानी कि उसकी कंप्लीट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। और जो जी है कैपिटल एस वाला यानी कि रिस्पेक्ट वाला, जिसमें आप किसी से तकल्लुफ में मुखातिब हों या आप कहकर पुकार रहे हों, तो आप कहते हैं जी वोलन। जी वोलन। तो अब हम इनके सेंटेंसेस बनाते हैं हर कॉन्जुगेशन के एक्कुजेटिव और दाटिव के साथ। तो पहला सेंटेंस हम बनाते हैं इश विल से। ये बनेगा इश विल नेक्स्टन मोनाट मिट फिटनेस अनफांगन। मैं अगले महीना फिटनेस शुरू करना चाहता हूं, या मैं अगले महीना अपना जिम शुरू करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई फिटनेस नेक्स्ट मंथ। तो अब हम इसको जर्मन में लिखते हैं। इश विल nächsten Monat mit Fitness anfangen. Ich will nächsten Monat mit Fitness anfangen। और यहां पर आप देखें कि जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इश विल आई वॉन्ट नेक्स्टन मोनाट नेक्स्ट मंथ, अगले महीना, मिट फिटनेस, मिट का मतलब होता है विद, विद फिटनेस, मिट फिटनेस अनफांगन। अनफांगन का मतलब है शुरू करना, किसी चीज को स्टार्ट करना। आई वॉन्ट टू स्टार्ट फिटनेस द नेक्स्ट मंथ। और यहां पर आप देखें कि हमने जो नेक्स्ट है उसके एंड पर हमने ई एन लगाया हुआ है, यानी कि जो मोनाट है उसका आर्टिकल है देयर। तो जब आप इसको नेक्स्ट के साथ कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा एक्कुजेटिव में, यानी कि नेक्स्ट एंड मोनाट, ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब भी आप किसी टाइम को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो आप हमेशा उसको एक्कुजेटिव में स्पेसिफाई करेंगे, किसी भी टाइम को। नेक्स्ट एंड मोनाट यानी कि जिसका देयर मोनाट है तो इसके एंड पर ई एन आ जाएगा, नेक्स्ट एंड मोनाट। इसी तरीके से जब मैंने कहना हो एवरी डे तो मैं कहूंगा ये दिन थाक, हर रोज। और लास्ट ईयर लेट्स दस यार, लेट्स दस यार। ये सारे टाइम एक्सप्रेशंस बेसिकली पर्टिकुलर टाइम के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो जब भी जर्मन में आप पर्टिकुलर टाइम को आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस के अंदर, तो आप हमेशा एक्कुजेटिव इस्तेमाल करेंगे। इश विल नेक्स्टन मोनाट मिट फिटनेस अनफांग। मैं अगले महीना फिटनेस शुरू करना चाहता हूं। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं दो विल्स से।
Willst du mit mir Kaffee trinken gehen? क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना चाहते हो या कॉफी पीने के लिए जाना चाहते हो? Willst du mit mir Kaffee trinken gehen? क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना चाहते हो? Willst du, do you want? Mit mir, mit जैसे हमने सीखा था, इसका मतलब है with, mir मेरे साथ, Kaffee, der Kaffee होता है यानी कि कॉफी, trinken to drink और gehen जाना। क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने के लिए जाना चाहते हो? Willst du mit mir Kaffee trinken gehen? और यहां पर आप देखें कि हमने दू के साथ विल्स यूज किया यानी कि एंड पर एस टी आ जाएगा, जैसे कि हमने पिछले भी लेसन में सीखा है कि दू के साथ अक्सर एस टी लग जाता है, दू विल्स। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं एयर जी एस में, यानी कि ही शी इट, यानी कि वो लड़का एयर विल, ही वॉन्ट्स, एयर विल देन किंडर्न 10 आइस गेवन, वो बच्चों को आइसक्रीम देना चाहता है। एयर विल den Kindern das Eis geben. He wants to give ice to the children. Er will den Kindern das Eis geben. और यहां पर आप देखें कि जो देन किंडन है ये है बेसिकली डाटिव और 10 आइस है एक्यूजेटिव। अब हमने पिछले लेसन में सीखा है कि एक्यूजेटिव कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो इस सेंटेंस में आप देखें कि सबसे पहले वो आइस को पकड़ेगा, आइस के ऊपर एक्शन करेगा, तो उसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है आइसक्रीम। वो पहले आइस को पकड़ेगा और फिर वो आइस बच्चों को देगा, यानी कि वो अपना जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो फिर सेकंड ऑब्जेक्ट को देगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देगा जो कि बच्चे हैं, इसलिए वो डाटिव में यूज होगा। और जो आइस है उसका आर्टिकल होता है 10, इसीलिए जो 10 का एक्यूजेटिव है वो भी जर्मन में 10 ही होता है, 10 आइस। और जो किंडर है बेसिकली ये प्लूरल होता है किंड का, 10 किंड और दी किंडर। और जब हम किंडर को डाटिव में यूज करते हैं तो दी का जो डाटिव है वो हो जाता है देन, देन। तो देन किंडन ये बन जाएगा। और आप देख रहे हैं किंडन के एंड पर हमने एन लगाया हुआ है। तो जब भी आप जर्मन में प्लूरल को डाटिव में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी प्लूरल नाउन को, तो आप देखते हैं कि उसके एंड पर अगर एन नहीं लगा हुआ या उसके एंड पर अगर ई एन नहीं लगा हुआ या एस नहीं लगा हुआ, तो आप उस नाउन के साथ एंड पर एन लगा देते हैं, एन की एंडिंग करते हैं या ई एन की एंडिंग करते हैं। इस वजह से जो 10 खिंड था उसका प्लूरल था दी खिंडर, और जो दी खिंडर है उसका डाटिव है देन खिंडर्न, एन लग जाएगा एंड पर, जो कि डाटिव की एंडिंग है प्लूरल के लिए। जब भी कोई नाउन जिसके एंड पर एन ना आ रहा हो या ई एन ना आ रहा हो या एस ना आ रहा हो, तो उसको आप एन से या ई एन से कंप्लीट कर देते हैं प्लूरल में डाटिव के केस में। इस वजह से ये देन किंडर्न हो गया है। एयर विल देन किंडर्न 10 आइस गेबन, वो उन बच्चों को या वो बच्चों को आइसक्रीम देना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गिव आइस टू द चिल्ड्रन या ही वॉन्ट्स टू गिव आइसक्रीम टू द चिल्ड्रन। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं जी विल से। जी विल देम Lehrer die Hausaufgaben zeigen. Sie will dem Lehrer die Hausaufgaben zeigen. Zeigen, to show. Sie will, she wants, वो चाहती है, dem Lehrer, उस्ताद को, टीचर को, die Hausaufgaben, और हाउस ऑफ कार्बन कहते हैं हम होमवर्क को, और साइगन टू शो। अब यहां पर आप देखें जो जो नाउन है हाउस ऑफ कार्बन या दी हाउस ऑफ कार्बन, होमवर्क, हाउस कहते हैं होम को, इसलिए ये बन गया, इसका जो पहला पार्ट है वो है हाउस यानी कि होम, और ऑफ कार्बन कहते हैं काम को या वर्क को। तो जब आप हाउस ऑफ कार्बन कहेंगे तो ये बन जाएगा होमवर्क, होमवर्क। Sie will dem Lehrer die Hausaufgaben zeigen. वो टीचर को होमवर्क दिखाना चाहती है। और यहां पर भी आप देखें कि जो दी हाउस ऑफ कार्बन है वो है एक्यूजेटिव,
क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहले वो हाउस ऑफ कार्बन पे काम करेगी, यानी कि पहले वो अपना होमवर्क कंप्लीट करेगी, उस पर डायरेक्ट एक्शन करेगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डायरेक्ट एक्शन करेगी, इसलिए ये हो जाएगा एक्यूजेटिव। और हाउस ऑफ कार्बन प्लूरल में है, इसलिए जो दी का एक्यूजेटिव है वो दी ही होता है, दी हाउस ऑफ कार्बन। और देम लेगा, लेगा होता है देया, यानी कि मैस्कुलिन, द टीचर, देया लेगा। और जो देया का दाटिव है वो होता है देम। तो पहले वो हाउस ऑफ कार्बन पे काम करेगी और उसके बाद वो अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वो होमवर्क दिखाएगी, यानी कि देम लेयर को। तो ये बन जाएगा जी विल देम लेगा दी हाउस ऑफ कार्बन साइगन। वो उस्ताद को होमवर्क दिखाना चाहती है, और यहाँ पर जो उस्ताद है लेगा है वो डाटिव केस हो जाएगा, देम लेगा। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं एस विल के साथ। एस विल देम किंड देन कुगलश्राइबर गेबन। एस विल देम किंड देन कुगलश्राइबर गेबन। अब यहां पर आप देखें, ही वॉन्ट्स, या ही तो नहीं बनेगा क्योंकि ये एस है, बेसिकली ये इट के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा वर्बली इंग्लिश में तो ये बन जाएगा इट वॉन्ट्स टू गिव द पेन टू द चाइल्ड। यानी कि जो कूगल श्राइबर है, बॉल पॉइंट इसको कहते हैं, कूगल श्राइबर बॉल पॉइंट जो हम यूज करते हैं। कूगल बेसिकली जो जर्मन में किसी भी आप गोली को कहते हैं कूगल, और गोली कह लें या कोई गोल चीज को आप कूगल कहेंगे। और उसके अलावा जो श्राइबर है उसको कहते हैं लिखने वाला, कूगल श्राइबर यानी कि बॉल पॉइंट, लिखने वाला, पेन। एस विल देम किंड देन कूगल श्राइबर गेबन। तो पहले वो पेन को उठाएगा, यानी कि उस पर डायरेक्ट काम करेगा, तो ये हो जाएगा एक्यूजेटिव। और देयर कूगल श्राइबर होता है तो इसका एक्यूजेटिव होता है देन कूगल श्राइबर, देन कूगल श्राइबर। तो फिर वो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच्चे को दे देगा जो कि है सेकंड ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए बच्चा डाटिव केस में इस्तेमाल होगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ। तो 10 किंड होता है, उसका डाटिव हो जाएगा देम किंड, देम किंड। Es will dem Kind den Kugelschreiber geben. It wants to give the pen to the child. वो बच्चे को पेन देना चाहता है या बॉल पॉइंट देना चाहता है। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं wir wollen से, यानी कि हम चाहते हैं। Wir wollen unsere Mutter eine Überraschung bereiten. हम अपनी अम्मी को एक सरप्राइज देना चाहते हैं। Wir wollen unsere Mutter eine Überraschung bereiten. Wir wollen unsere Mutter eine Überraschung bereiten, यानी हम अपनी अम्मी को एक सरप्राइज देना चाहते हैं। तो पहले सरप्राइज हमारा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्यूजेटिव। और सरप्राइज को कहते हैं जर्मन में Überraschung, Überraschung, और इसका आर्टिकल है दी। जब भी जर्मन में किसी भी नाउन की एंडिंग ung से होगी, यानी कि ung से, उंग से, तो उसका जो आर्टिकल है वो हमेशा दी होगा, दी Überraschung, दी Überraschung, यानी कि द सरप्राइज। और जब आप उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, यानी कि आइन, तो उसके साथ आप ई की एंडिंग लगाएंगे। ये हमने पिछले लेसन में सीखा हुआ है कि जब भी आप दी का नाउन यूज करते हैं और उसके लिए इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, तो उस नाउन के साथ उसकी एंडिंग जो है इनडेफिनेट आर्टिकल में ई की आती है। तो इसलिए ये आइन नहीं लिखा जाएगा बल्कि आइने लिखा जाएगा, आइने Überraschung। हम अपनी अम्मी को एक सरप्राइज देना चाहते हैं, तो सरप्राइज हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि डाटिव, और उनज़रे मुटर हमारी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या सेकंड ऑब्जेक्ट, इसलिए ये हो जाएगा डाटिव में। और जो मुटर है उसका आर्टिकल होता है दी मुटर। तो जब आप दी का डाटिव बनाते हैं जर्मन में तो वो बन जाता है देयर, यानी कि उनजरे के साथ आप एंड पर आर लगा देंगे तो ये बन जाएगा उनज़रे, उनज़रे मुटर, यानी कि डाटिव। हम अपनी अम्मी को एक सरप्राइज देना चाहते हैं। Wir wollen unsere Mutter eine Überraschung bereiten. Bereiten बेसिकली आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि
टू प्रिपेयर समथिंग, कि हम उनके लिए सरप्राइज प्रिपेयर करना चाहते हैं या टू गिव समथिंग, देना चाहते हैं। ये इन दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं ihr wollt से, यानी कि तुम सब, और ये बनेगा wollt ihr heute das Fußballspiel schauen? क्या तुम लोग आज फुटबॉल का मैच देखना चाहते हो? Wollt ihr heute das Fußballspiel schauen? क्या तुम लोग आज फुटबॉल का मैच देखना चाहते हो? और यहाँ पर देखें कि जो 10 फुटबॉल स्पील है, यानी कि स्पील का आर्टिकल होता है 10, ये अक्यूजेटिव में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे किसको? आप एक फुटबॉल मैच को देखेंगे, यानी कि उस पर आप एक्शन करेंगे देखने का। इस वजह से जो फुटबॉल मैच है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो ये अक्यूजेटिव में आएगा, और 10 का जो अक्यूजेटिव है वो भी 10 ही होता है, इस वजह से ये 10 ही रहेगा। Wollt ihr heute das Fußballspiel schauen? क्या तुम लोग आज फुटबॉल मैच देखना चाहते हो? अगला सेंटेंस हम बनाते हैं जी वोलन के साथ, और ये जो जी है ये है वो लोग, यानी कि छोटे एस वाला जी वोलन। Wollen Sie im Frühjahr in den Urlaub gehen? क्या वो स्प्रिंग में उर्लॉब में जाना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं कि साल के शुरू में या स्प्रिंग में क्या वो लोग उर्लॉब में यानी कि छुट्टी पर जाना चाहते हैं? Wollen Sie im Frühjahr in den Urlaub gehen? क्या वो लोग स्प्रिंग में छुट्टियों पर जाना चाहते हैं? डू दे वॉन्ट टू गो फॉर अ हॉलीडे इन द स्प्रिंग सीजन और इन द स्टार्ट ऑफ द ईयर? अब यहां पर आप देखें कि जो उर्लॉब है उसका आर्टिकल होता है देयर, और यहां पर हमने लिखा है इन देन। इन देन, तो देयर का अक्यूजेटिव होता है देन। क्योंकि अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारी लोकेशन डिफाइन नहीं हुई है, अभी हमने उर्लॉब में जाना है, इस वजह से हमने लिखा है इन देन उर्लॉब। और अगर आप उर्लॉब में पहुंच चुके हैं, यानी कि आपकी लोकेशन डिफाइन हो चुकी है, आप अपने आप को लोकेट कर सकते हैं, तो फिर आप इसको इम उर्लॉब लिखेंगे, फिर ये दाटिव में आप लिखेंगे। मगर यहां पर ये अक्यूजेटिव में इस्तेमाल हुआ है क्योंकि एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और जो इम फूया है, यानी कि इन देम, इम का मतलब है इन देम फूया, ये डाटिव केस है। तो हमने पिछले लेसन में सीखा था कि जब भी आप टाइम पीरियड के हवाले से बात कर रहे होंगे या टाइम को लोकेट कर रहे होंगे, मंथ्स के अंदर, सीजन्स के अंदर या डेट्स के अंदर, तो आप लोकेशन करने की वजह से, टाइम को लोकेट करने की वजह से आप हमेशा डाटिव इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से यहां पर जो है, जो यार है उसका आर्टिकल होता है 10 यार, इस वजह से यहां पर हमने लगाया है इम फगुया, यानी कि इन देम फगुया, यानी कि हम स्प्रिंग में जाएंगे हॉलीडेज पर या अपनी वेकेशंस पर। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं जी वोलन के साथ, और ये जो जी है ये है कैपिटल एस वाला। ये देखिए मैंने यहाँ पर वाइट में लिखा हुआ है, यानी कि आप जब भी आप किसी को रिस्पेक्ट से मुखातिब करेंगे तो आप हमेशा उसके लिए एस बड़ा कर देंगे, और फिर जो वर्ब है उसकी पूरी फॉर्म लगा देंगे। तो इसको आप ऐसे ही मेमोराइज कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं कि चूंकि मैं ऑलरेडी आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूं तो आपके लिए मैं वर्ब की पूरी फॉर्म ही इस्तेमाल करता हूं, जी वोलन। तो सेंटेंस हम बनाते हैं Was wollen Sie von mir? आप मुझसे क्या चाहते हैं? Was wollen Sie von mir? आप मुझसे क्या चाहते हैं? और यहां पर आप देखें जो मिया है इसका मतलब है मुझसे, ये डाटिव है। और जब भी आप फॉन की प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ आप हमेशा डाटिव लगाते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पर मिश नहीं लिखा, अक्यूजेटिव नहीं लिखा, बल्कि मिया लिखा है, क्योंकि फॉन का प्रपोजिशन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। Was wollen Sie von mir? आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी अब तक की लिसनिंग की प्रैक्टिस, जिसमें आपने वोलन की कॉन्जुगेशन सीखी है और साथ ही साथ आपने इसके सेंटेंसेस बनाए हैं, आपने मुझे सुना है, और एक्यूजेटिव और डाटिव के बारे में आपने जानकारी हासिल की है। अब हम बढ़ते हैं रीडिंग एंड स्पीकिंग की तरफ। रीडिंग आपने अब इम्प्रूव करनी है। जब मैं इसको रिपीट करूंगा आपने मेरे साथ इसको रिपीट करना है। मैं बिल्कुल स्लो बोलूंगा ताकि आप इसको आराम से मेरे साथ रिपीट कर सकें। तो जब आप इसको बोलेंगे
रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीकिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन रीडिंग एंड स्पीकिंग की तरफ। तो अब आप मेरे साथ इसको रिपीट कर लीजिए। इश विल, इश विल nächsten Monat mit Fitness anfangen. Du willst du mit mir Kaffee trinken gehen? Er will. Er will den Kindern das Eis geben. Sie will. Sie will dem Lehrer die Hausaufgaben zeigen. Es will. Es will dem Kind den Kugelschreiber geben. Wir wollen. Wir wollen unserer Mutter eine Überraschung bereiten. Ihr wollt. Wollt ihr heute das Fußballspiel schauen? Sie wollen. Wollen Sie im Frühjahr in den Urlaub gehen? Sie wollen. Was wollen Sie von mir? तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी रीडिंग एंड स्पीकिंग की प्रैक्टिस। और राइटिंग की प्रैक्टिस आप इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप इन्हीं सेंटेंसेस को दोबारा से लिख सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप नए सेंटेंसेस लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई गलती होगी तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में देखूंगा और उसको करेक्ट करूंगा। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने वर्ब वोलन की कॉन्जुगेशन सीखी और साथ ही साथ इसमें हमने एक्कुजेटिव और डाटिव से सेंटेंसेस बनाए। मैंने आपको लेसन के दौरान ही एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई, आपने लिसनिंग की प्रैक्टिस की, आपने रीडिंग एंड स्पीकिंग की प्रैक्टिस की और राइटिंग की प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने अजीज़ व के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ रियली केयरिंग। और साथ ही साथ इस लेसन को लाइक करना मत भूलें। अगर आपकी कोई राय है या आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं या आप किसी टॉपिक पर हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत मोतबर है। और आप अगर हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए या लिंक्डइन पर, वहाँ हम आपके साथ लाइव चैट भी करते हैं। तो अपना ख्याल रखें, सेहत से रहें, खुश रहें, हमेशा शुक्रगुजार रहें। मिलते हैं अगले लेसन में। टेक केयर।